सा दिन है जी आज? कौन सा दिन? ईद पेंतिकोस्त। ये किन की ईद है? ये किन की ईद है जी? ये ईद यहूदियों की ईद है। और यहूदी यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने से पहले 1500 साल से इस ईद को मना रहे थे। इसमें वो रफाकत और शराकती खाना खाते थे और खुदा को अपनी फसलों का पहला फल जो है वो दिया करते थे। और बहुत सारे दूर दराज जो यहूदी रहा करते थे वो ज़ियारत के लिए यात्री के तौर पर यरूशलेम में आया करते थे जब कभी भी ईद पेंतिकोस्त का दिन हुआ करता था। और ये ईद पेंतिकोस्त को ईद खमसीन भी कहते हैं, 50वें दिन की ईद। इसको पहले फलों की ईद भी वो कहते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, ईद फसा वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया। उस दिन से लेकर 50वें दिन, जिसे पेंतिकोस्त यूनानी जुबान का लफ्ज है, इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है 50वां। इसका मतलब क्या है? तो लिहाजा जो हमारे पेंतिकोस्टल बहन भाई हैं वो 50वें हैं। कौन है वो? जो पेंतिकोस्त अपने साथ पेंतिकोस्टल को लगाते हैं। ये दिन मसीहों के लिए क्यों खास है? अगर एक मिसाल के साथ इस बात को समझाने की कोशिश करूं, 1941 में 7 दिसंबर को अमेरिका के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ। और वो हमला अमेरिका के लिए 7 दिसंबर 1941 को जब हुआ तो वो दूसरी जंगे अजीम, पूरी दुनिया की जो जंगे अजीम है दूसरी, उसकी बुनियाद बन गया। और अमेरिका के लिए जो 7 दिसंबर 1941 है वो बड़ा अफसोसनाक दिन है। वो इस दिन को भूलते नहीं है। वो इस दिन को बिल्कुल इसी तरह नासरत की कुंवारी के पास फरिश्ते ने यीशु की खुशखबरी दी और वो कुंवारी रूह कुद्दस के वसीला से हामिला हुई और उसके बेटा हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। उसको मसलूब कर दिया गया और वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। उसकी पैदाइश का दिन, उसके जी उठने का दिन और उसके आसमान पर जाने का दिन और आसमान पर जाकर दुनिया में रूह कुद्दस को बेचने का दिन, ये भी मसीहों के लिए बड़ी अहमियत वाले दिन है और बड़े ख़ास दिन है। लिहाजा ये क्यों ख़ास हुआ ईद पेंतिकोस्त? क्योंकि इस दिन रूह कुद्दस आसमान से, क्यों अहम है ये दिन? मसीहों की तारीख में ये दिन क्यों अहम है? पेंतिकोस्त की वजह से, रूह कुद्दस के नज़ूल की वजह से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं ये कहूं कि इसका नाम हम ये रख दें, ईद रूह कुद्दस का नज़ूल, तो ये नाम आपको ठीक लगता है कि नहीं? रूह कुद्दस के नज़ूल की ईद अगर हम इसका नाम रख दें तो आपको ये नाम ठीक लग रहा है कि नहीं? एक और भी मेरे पास इसके लिए नाम है, वो है कलीसिया की सालगिरह का दिन। ये पहला दिन था जिस दिन 3000 लोगों ने खुदावंद के कलाम को कबूल किया और बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हुए। आज का दिन कलीसिया की बर्थडे का दिन है। आज का दिन
कलीसिया का जन्मदिन है। और मेरे जीजो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज रूहुल कुद्दस के नुज़ूल की ईद के मौका पर मैं चंद एक बातें आपके साथ इस दिन के मुतल्लक बांटना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप अपनी तवज्जो जो है वो इसकी तरफ करें। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आज आप आज के दिन के बारे में सीखें। व्हाट अ डे, कैसा खूबसूरत दिन है जिस दिन खुदा ने कलीसिया की यतीमी जो से मिल सकती थी उसे ख़त्म किया, कलीसिया को तसल्ली दी, कलीसिया को कुव्वत दी, कलीसिया को ताकत दी ताकि वो उसके गवाह बन जाए। व्हाट अ डे, कैसा दिन है। और मेरे जीजो, ख़ास दिन, अभी मैंने बात की कि यहूदी कब से ये दिन को मना रहे थे? 1500 सालों से ऑलरेडी वो इस दिन को मना रहे थे। ये उनका त्यौहार है, लेकिन कलीसिया के लिए ख़ास इसलिए है कि इस दिन खुदा ने अपने रूह को इस दुनिया में भेज दिया था। और ये रूह, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, बड़े सारे लोगों को मैं इबादतों में रूह को बुलाते हुए देखता हूँ, उतर आ, पाक रूह आजा। यस्सु ने जब वादा किया था पाक रूह देने का, अगर आप यूहन्ना की इंजील के 14 बाब की 16वीं आयत आप में से कोई पढ़े तो मुझे ज़रा खुशी होगी। 14वें बाब की 16वीं आयत, चले मैं पढ़। बाप से दरखास्त करूंगा, दूसरा मददगार देगा। वो कब तक रहेगा? इबादत के दौरान तक आपके साथ। कितनी देर तक रहेगा? हमेशा तक। तो जब पाक रूह यस्सु के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूदियों की ईद पेंतिकोस्त के दिन नाज़िल हो चुका है और अब तक आपके साथ है, तो अगर हम इसे बार बार बुलाएं, बार बार कहें उतर आ, और कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी हम बुला नहीं रहे, हम ममूरी मांग रहे हैं। अब लोगों को मसा के बारे में और ममूरी के बारे में भी कंफ्यूजन है। मसा एक ही दफ़ा होता है जिसे हम तकदीस कहते हैं, और ममूरी की हमेशा ज़रूरत रहती है। पाक रूह जब हमारे अंदर सुकूनत करता है, तो जब हम उसकी रहनुमाई में चलते हैं तो उसकी ममूरी हमें चाहिए होती है, लेकिन बार बार मसा नहीं मांगना चाहिए। बार बार मसा, इस गिरजे को बार बार हम तकदीस करते हैं कि ये गिरजा है हर त्वार। इस डाइस को बार बार हम कहते हैं ये इबादत के लिए डाइस है, ये मखसूस है, इसकी तकदीस हो चुकी है। सो मेरे जीजो, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि रूहुल कुद्दस अगर किसी कलीसिया में नहीं है तो वो कलीसिया मुर्दा है। अगर किसी कलीसिया में रूह नहीं है तो उनकी सही सांस काम नहीं कर रही। इसलिए मैं आपको बहुत बड़े बड़े सूरमाओं के नाम बताना चाहता हूँ। चार्ल्स स्पर्जन, जॉन वेस्ली और दीगर बहुत बड़े बड़े खादम गुजरे हैं जिन्होंने तारीख में बड़ी खिदमत की है। लेकिन कई लोग कहते हैं बपतिस्मा लग गया तो ज़बानों का निशान लग गया। इतनी कन्फ्यूजन, आयात को तोड़ मोड़ कर लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस कलीसिया में रूहुल कुद्दस नहीं काम कर रहा, उस कलीसिया में ज़िंदगी नहीं है, वो मुर्दा है। वो कलीसिया क्या है? आपकी कलीसिया बढ़ रही है कि कम हो रही है? आवाज़ बड़ी कट है। आपकी कलीसिया बढ़ रही है कि कम हो रही है? आपकी कलीसिया में लोग निजात पा रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं कि नहीं? आपकी कलीसिया में लोगों ने यहाँ पर तलीम बालगा की तलीम हासिल की कि नहीं की? लोगों ने यहाँ पर बाइबल स्टडी हासिल की है कि नहीं की? मेरे जीजों, रूहुल कुद्दस कलीसिया की तरक्की का साइन है। जब हम उसकी रहनुमाई में चल रहे होते हैं तो कलीसिया बढ़ती है।
और अगर रूल कुद्दस कलीसिया में ना हो तो फिर वो मुर्दा है। और मेरे अजीज़ों, इस दिन को क्या हुआ? क्या हुआ इस दिन को? इस दिन को शागिर्दों ने ज़बानी गवाही देना शुरू किया। उस वक्त बाइबल लिखी हुई नहीं थी। गॉट माय पॉइंट? नया अहदनामा उस वक्त लिखा हुआ नहीं था। जब उन्हें रूल कुद्दस मिला तो वो ज़ुबानी अंजील सुनाना शुरू हुए और उन्होंने ज़ुबानें बोली, वो ज़ुबानें जिनका उन्होंने मुतालिया कभी भी नहीं किया था। कौन सी ज़ुबानें? हमने इस बात को सीखा कि वहाँ पर यात्री और ज़ायरीन मुख्तलिफ इलाकों से आकर ईद पेंतिकोस्त यहूदी मनाते थे, और जो ज़ुबानें उन्होंने बोली उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ज़ुबान के अंदर खुदा के कलाम को, अंजील को सुना और उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में सिखाया गया। और वो शागिर्द जिनके अंदर पहले शक था कि यीशु जीवित है कि नहीं, वो शागिर्द जो डरपोक थे और एक कमरे के अंदर बंद थे, जब रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ वो दिलेर हुए, उनका शक दूर हुआ और वो बाहर निकलकर यीशु मसीह की अंजील और खुशखबरी की मुनादी करने लगे। और मेरे अजीज़ों, उस दिन एक मुनाद है और वो रूह कुद्दस जो उनको गाइड कर रहा है। कौन उन्हें गाइड कर रहा है? पतरस को। और आज मैंने ये बात सीखी है। आपको लोग कहेंगे कि रूह की ममूरी जो है वो शायद ज़ुबानें बोलना है, लोगों को गिराना है या गिरना है। मैंने इस हवाले का मुताला करते हुए ये बात सीखी है कि रूह की ममूरी की अलामत यीशु मसीह की गवाही देना है। रूह की ममूरी की अलामत क्या है? जिसके अंदर रूह है और वो ममूर है, वो उसकी गवाही के लिए बना हुआ है और उसका कलाम सुनाता है। और मेरे अजीज़ों, अगर आप भी निजात याफ्ता हैं, आप भी बचाए गए हैं, आपने भी तौबा की है, तो आप सब भी उसकी गवाही दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं? बेशक बाइबल ख़वातीन को पास्टर बनने से मना करती है, लेकिन खुशखबरी सुनाने से मना, गवाही देने से मना। औरतें गवाही दे सकती हैं, और जिस किसी ने निजात का तजर्बा हासिल किया है, जिसने यीशु को कबूल किया है, वो यीशु मसीह का गवाह बन सकता है। और मुझे दुख होता है और ये लम्हा फिक्रिया भी है, हम कई कई सालों से चर्चिज़ में जा रहे हैं। अगर मैं किसी से सवाल करूं तो आप मुझे बताएंगे? मुझे तकरीबन, अगर मैं सेमिनरी स्टूडेंट की बात करूं तो मुझे ये 20 साल सेमिनरी स्टूडेंट बने हुए या बाइबल का बाकायदा तालिब इल्म बने हुए हो गए। उससे पेशतर मैं अपने माँ बाप के साथ चर्च जाया करता था, लेकिन गवाही का फुकदान, लोगों को 30 साल हो गए हैं, लेकिन वो साथ वाले की निजात के लिए गवाही नहीं सुना सकते। और ये बड़ी दुखी बात है कि आप दूसरे को ये ना बता सकें कि यस्सु हमने कत्ल किया है। किसने कत्ल किया यस्सु को? हमने। हमारे गुनाहों ने मारा उसको। नहीं पता आपको? कौन है कातिल यस्सु के? किसने मारा उसको? हमारे गुनाहों ने। और जब हम ये नहीं बता सकते किसी को कि हमारे गुनाहों के लिए यस्सु मरा और मेरा निजात दींदा बना है, आपके लिए भी वो मरा है, आप गवाही दे सकते हैं? दे सकते हैं कि नहीं? लेकिन दुखी बात है कि हम देते नहीं हैं।
देते हैं कि नहीं? अगर आप यहाँ पर मेरे साथ देखें 14वीं आयत, वो ज़ुबान जो बोल रहे थे वो उन्हें समझ आ रही थी। दूसरे बाब की 14वीं आयत कोई पढ़ेगा आप में से? कहता है जान लो और कान लगाओ, लगाकर मेरी बातें क्या करो? सुनो। इस दिन का यही मतलब है कि सुनो क्या हुआ, कौन कफारा देकर गया और किसने मददगार हमारे लिए भेजा। क्या मतलब है इस दिन का? इसका यही मतलब है। और वो शख्स जो 3 दफ़ा यीशु मसीह का इनकार कर चुका था और उसने लोगों में कहा था मैं नहीं जानता, जब उन्होंने कहा, एक लौंडी ने कहा ये भी यीशु के शागिर्दों में से है, तो उसने कहा मैं नहीं इसको जानता। ये कह रहा था मैं नहीं जानता। अब जब रूहुल कुद्दस उस पर नाजिल हुआ है, अब वो जान भी गया, दलेरी भी पा गया और रूहुल कुद्दस ने उसके सारे शक को, इनकार को उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया। और मेरे अज़ीज़ों, उस दिन ये अकेला मुनाद नहीं, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी मुनाद हैं। अगर आज के दिन खुदावंद का कलाम आपके साथ बात कर रहा है तो वो ये आपसे कह रहा है कि आप भी मुनाद हैं, आप उसकी गवाही दे सकते हैं। आज के दिन अगर आपकी दिलेरी में कमी है तो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। आपके अंदर पाक रूह है, क्या आपने सच्ची तौर पर निजात पाई है? जो लोग हकीकत में निजात पाते हैं उनके अंदर रूहुल कुद्दस इनाम में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? देखिए, जो हक की खुशखबरी पर ईमान लाता है उस पर पाक रूह मौदा की मोहर हो जाती है। उसे बयाने में जो मिरास का बयान है रूहुल कुद्दस मिल जाता है। और मेरे अजीज़ों, अगर आपकी निजात सही नहीं है तो आप शायद शक्की हो कि शायद मुझे रूहुल कुद्दस मिला या नहीं मिला। यहाँ पर पतरस का पैगाम क्या है? आज के दिन पतरस का पैगाम क्या है? शायद बहुत अच्छा पैगाम नहीं है, लेकिन उसने जो हवाला चुनाव किया, योएल नबी, अगर आप देखें योएल नबी का सीफा, योएल पुराने अहदनामे में दानियल, होशिया है और उसके बाद योएल है। उसके दूसरे बाब की 28वें आयत से 30वें आयत तक हम पढ़ेंगे। या उसने हवाला चुन लिया है। उसका पैगाम क्या है पतरस का? पतरस कहता है, योएल दूसरा बाब 28वें आयत से यूं लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब ज़ाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। मेरे अजीज़ों, आप कह सकते हैं कि पैगाम मुस्बत होना चाहिए। पतरस तो बड़ी नेगेटिव बातें कर रहा है जहन्नम के बारे में। आजकल जितने लोग बड़े बड़े क्रूसेड्स करते हैं, या जो फेथ हीलर्स हैं या वर्ल्ड फेथ मूवमेंट के लोग हैं, वो कहते हैं हमें स्टेज से नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, हमें लोगों को गुनाहगार नहीं कहना चाहिए, हमें जहन्नम की बात नहीं करनी चाहिए, हमें तौबा की बात नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा। अगर पतरस का पैगाम आप देखें तो इसमें बहुत सारी नेगेटिव बातें भी हैं। आप में से कोई पढ़ेगा दूसरे बाब की 21वीं आयत, अमाल दूसरे बाब की 21वीं आयत। गजब आएगा, जहन्नम की तरफ लोग जाएंगे, लेकिन जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो क्या करेगा? वो वाज़िया करे इस बात को। बाइबल कहती है कि हम सब गुनहगार हैं,
बाइबल कहती है कोई भी समझदार नहीं, एक भी नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बाइबल कहती है कि अगर हम कहें कि हम में गुनाह नहीं तो अपने आप को फरेब देते हैं। बाइबल कहती है इसलिए कि हम सब की रास्तबाजी खुदा के सामने लिबास नापाक लिबास की मानिद है। और मेरे जीजो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल जो है वो ये सिखाती है कि निजात दहिंदा की सबको ज़रूरत है और वो निजात दहिंदा को सर बुलंद करती है। बाइबल किसको सर बुलंद करती है? निजात दहिंदा को। कोई पढ़ेगा यहाँ पर 22वीं, मैं पढ़ता हूँ, लिखा है दूसरे बाब की 22 आयत में, ऐ इसराइलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चुनाचे तुम आप ही। अगर 32वें आयत भी पढ़े, यहाँ पर लिखा है इसी यीशु को खुदा ने क्या किया? जिलाया, जिसके पतरस लोग क्या है? हम सब क्या है? गवाह हैं। अगर 36वें आयत भी देखें तो यहाँ पर लिखा है बस इसराइल का सारा गुराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। कौन सर बुलंद हुआ पैगाम में? पतरस, यीशु मसीह। कौन पैगाम में सर बुलंद हुआ? यीशु मसीह। मेरे अजीजों, हमें आजकल हम पैगामात से बड़े मुतासर होते हैं। फ़लाँ पास्टर ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है, फ़लाँ पास्टर का पैगाम देने का तरीका बड़ा अच्छा है, वो इस तरह से देता है, वो ये करता है। लेकिन पैगाम में हम यीशु को नहीं देखते। फ़र्क पड़ता है यीशु की सरबुलंदी से आपके पैगाम में। और पहला पैगाम 3000 लोगों को जीतने का सबब और वसीला इसीलिए बना कि पैगाम के अंदर पतरस को नहीं, पतरस की अच्छी बातों को नहीं, अगर जलाल मिल रहा था तो वो थी यीशु की ज़ात, वो थी यीशु की शख्सियत। और मेरे अजीज़ों, हमारे पास इतनी परख नहीं है, हम पैगाम को सुनते नहीं हैं। शायद हम खादम को और उसके स्टाइल और उसके एक्सेंट को और उसकी तरीक़ाकार को ज़्यादा नोट करते हैं, हम पैगाम को नहीं सुनते कहाँ क्या जा रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली लाना चाहते हैं तो आज के दिन इस बात को इस पैगाम में से लेकर जाएं कि यीशु अच्छा निजात दहिंदा है। यीशु कौन है? पैगामात में क्या यीशु की सरबुलंदी हो रही है? आज का दिन जो यहूदियों के ईद पेंतीकोस्त का दिन था, आज का दिन जिसमें पतरस ने पैगाम दिया, और आज के दिन में हम मौजज़ात को देखते हैं। आज के दिन में क्या देखते हैं हम? मौजज़ा। क्या देखते हैं? क्या मौजज़ा था जी? दूसरे बाब को देखिए, क्या आंधी मौजज़ा था? पहले कभी आंधी चली थी कि नहीं चली होगी? हाँ, आंधी मौजज़ा था? नहीं मेरे जीजो। तो फिर आपके कहने का क्या मतलब होगा कि ये जो शोले, आग के शोले किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, आग दिखाई दी, तो क्या ये आग मौजज़ा थी? पहले कभी मौजज़ा ये हुआ कि नहीं हुआ? आग मौजज़ा थी? नो, नेवर। और फिर यहाँ पर गैर ज़ुबानें मौजज़ा थी? ये हमेशा नहीं रहनी, इनका वक़्त है मकूफ़ होने का। और मौजज़ा क्या था? भाई नसरीन ने क्या कहा? 3000 लोगों की ज़िंदगी का बदलना मौजज़ा था। क्या मौजज़ा था? ये एक लाजवाल मौजज़ा है। 3000 लोगों ने निजात पा ली और उनकी रूहें अबद तक हमेशा रहेंगी, और ये है मौजज़ा।
जब आप मरेंगे, या उस वक्त कलाम लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जब कामिल आएगा तो ज़बानें मकूफ हो जाएंगी, नबूवत रुक जाएगी, नबूवत का इल्म हो तो मिट जाएगा। और जब बाइबल लिख ली गई तो लिखा नबूवत की किताब में ना कुछ बढ़ाना ना कम करना। जो चीज़ें मकूफ होने वाली थी वो मकूफ हो गई। ज़ुबानें हमेशा नहीं थी, निजात ने और हमेशा की ज़िंदगी ने हमेशा रहना है। क्या मौजज़ा है जी? मौजज़ा क्या है? 3000 लोगों ने निजात पाई, 3000 लोगों ने यस्सु को कबूल किया, 3000 लोगों ने कलाम को कबूल किया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए। ये है मौजज़ा, और ये हमेशा की ज़िंदगी उनके पास थी। और मेरे अज़ीज़ों, ये जब लाजवाल मौजज़ा है तो सबसे अबदी चीज़ क्या है? हमेशा की ज़िंदगी। जब पतरस यीशु मसीह की सलीब की मुनादी कर रहा था तो 37वें आयत में इसराइलियों के साथ क्या हुआ? कोई बताएगा? आप में से पढ़ेगा कोई 37वें आयत में इसराइलियों के साथ क्या हुआ? 37वें आयत में बताती है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, भाइयों हम क्या करें? मेरे अज़ीज़ों, वो अपने दिल में चोट खा गए थे, उनके दिल चकनाचूर हो गए थे। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ डायनामिक पावर थी, रूल कुद्दस के वसीला से कलाम हो रहा था और उनके दिल चकनाचूर हो गए। अगर आप 36वें देखें मेरे साथ दोबारा, लिखा, पस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावन भी किया और मसीह भी। बाइबल ने हमें पहले भी सिखाई है ये बात। यस्सु हमारे गुनाहों के लिए मरा, ये इसराइल के लोगों को बताया गया। इसराइल का घराना क्या जान ले कि खुदावन ने उसी यस्सु को जिसे तुमने क्या किया? मसलूब किया, मार दिया, कत्ल कर दिया। खुदा ने उसे क्या किया? खुदावन यानी मालिक भी बना दिया और मसीह भी, मसा किया हुआ। यहाँ पर वो बता रहा है कि हम कातिल हैं। क्या कह रहा है वो? हमारे गुनाहों ने यीशु को मार डाला है, हम यीशु के खून के मुजरम हैं। और मेरे अज़ीज़ों, 37वें आयत में वो कहते हैं हम क्या करें? अब उन्हें निजात की ज़रूरत थी। दरअसल वो कह रहे थे हमें माफ़ी चाहिए, और माफ़ी कैसे मिलेगी? हमें माफ़ी जो मिलनी चाहिए वो क्या तरीका क्या इसका? हम निजात पाना चाहते हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, हम क्या करें? तब उसने जब उन्हें बताया, 38वें आयत में क्या लिखा है? तौबा करो और गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करो और यीशु मसीह को कबूल करो, उसके नाम का बपतिस्मा लो। 3 बातें करोगे तो रूह कुद्दस क्या होगा तुम्हें इनाम में? तौबा, गुनाह की माफ़ी, यीशु की कबूलियत, ये रूह कुद्दस के इनाम का बायस बन जाएगी। और हमें कलाम बताता है कि अगर आप 41वें आयत पढ़े तो क्या लिखा है? बस जिन लोगों ने उसका कलाम क्या किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें। मेरे अज़ीज़ों, अब हमें एक और पेंतीकोस्त की ज़रूरत है नहीं है। अब हमें पेंतीकोस्त की ज़रूरत है नहीं है। हमें सिर्फ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रूह कुद्दस का नज़ूल हो चुका है। हो चुका है कि नहीं? मेरे अज़ीज़ों, आपको ये मैं बात समझाना चाहता हूँ। 39वें आयत पढ़े ज़रा। 39वें आयत में लिखा है, जब रूह कुद्दस के बारे में बताता है कि नाम पाओगे, तो कहता है इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारे साथ ये वादा नहीं है कि नाम वाला, कि जो तौबा करे, जो गुनाहों की माफ़ी पाए,
यीशु को कबूल करे, रूल कुद्दस सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, लिखा है ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये रूल कुद्दस दुनिया में नाज़िल हो चुका है। अब आपको सिर्फ पेंतीकोस्त को, रूल कुद्दस के नज़ूल को समझने की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, जब रूल कुद्दस ईमान लाने वालों को मिलता है तो फिर वो उन्हें गवाही के लिए रहनुमाई करता है, तब ज़िंदगियों में कुव्वत देता है, तब वो गवाही के लिए तैयार करता है कि आप यीशु की गवाही दें। किसकी गवाही दें? ज़्यादातर लोग आजकल पादरियों की और चैनल्स की गवाही देते हैं, है ना। और गवाही किदी देनी चाहिए? किदी गवाही होनी चाहिए? अगर तो आपके अंदर रूल कुद्दस है और आपने वाकई निजात पाई है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी गवाही देंगे, आप यीशु मसीह की गवाही देंगे। किसकी गवाही देंगे? जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास ज़िंदगी है उसके पास गवाही भी है। और गवाही किदी देनी है? नहीं मेरी, हमारे चर्च की नहीं देंगे आप? हाँ, पाप परवेज क्या कह रहे हैं? चले वो भी दुआ करते हैं, अगर आप भाई परवेज की देना चाहें गवाही तो। कह रहे नहीं। किसकी गवाही? सरबुलंदी किसकी? रूल कुद्दस जब आता है तो उसकी मेमोरी की लामत क्या है? यीशु की गवाही। रूल कुद्दस की मेमोरी की लामत क्या है? आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आपके पास ईमान लाने के बाद रूल कुद्दस आपको मिला है।